हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। इस वीडियो को मैं 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो हुआ 12वां, उसके बाद में बना रहा हूं। वेज रिवीजन हो गया, 12वां वेज रिवीजन। इसके लिए सर्विंग बैंककर्मी, रिटायर्ड बैंककर्मी बहुत ज्यादा उत्सुक थे 8/3/2024 को, जब फिगर आने लगी और जब एक्स ग्रेसिया का अमाउंट आया। खास करके पेंशनर तो उसी को देख रहे थे, तो सारे पेंशनर्स बड़े खुश हुए कि हमारे यूएफबीयू के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने और आईबीए ने इतनी मेहनत की कि झोली भर भर के पेंशनर्स को एक्स ग्रेसिया दे दिया। हमने सोचा कि लोग बहुत वीडियो बना रहे, हम भी अपनी ओर से इनको धन्यवाद दे देते हैं। और ये एक्स ग्रेसिया का अमाउंट जो इन्होंने दिया, ये फाइन ट्यूनिंग करने के बाद दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि फाइन ट्यूनिंग की ये अमाउंट है, तो बिना फाइन ट्यूनिंग किए हो कितनी अमाउंट होगी। बाईपार्टाइट सेटलमेंट होने से पहले बड़े बड़े हवाई किले बनाए गए थे। बोला गया था एक्स ग्रेसिया का अच्छा खासा अमाउंट आएगा, जो आया। जो अमाउंट इन्होंने दे रखा है कोई कम नहीं है। आप में तसल्ली होनी चाहिए, आप संतुष्ट होने चाहिए कि संतोषम परम सुखम। अब संतोष नहीं होगा तो दुखी होगे, कर भी क्या सकते हो। सबसे ज्यादा जिक्र जिस चीज का हुआ वो था कि डीए का जो पैटर्न है बेस ईयर 2016 पर आएगा। ये तो स्वाभाविक था, रूल्स रेगुलेशन वाली बात है, लॉजिकल बात है। जब लॉजिकल बात है तो लॉजिकली होगी। लेकिन बड़े अचंभे की बात हुई कि बैंक सेटलमेंट में पेंशनर्स के लिए डीए का बेस ईयर नहीं बदला गया। समझ में बात नहीं आती कि भाई इतने इतने पढ़े लोग सीएमडी पद पर बैठे हैं, एमडी पद पर बैठे हुए हैं, सारे बैंकों में बहुत बहुत क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, सीए बैठे हुए हैं। आखिरकार इस इलॉजिकल और इरेशनल बात करने की बात कहां से आ गई कि तुम पेंशनर का डीए बेस ईयर 2016 पर नहीं लाओगे। क्या भाई पेंशनर पाकिस्तानी है, बाहर देश से आए हुए हैं कि इनका बेस ईयर आप 2016 नहीं करोगे? क्योंकि आप पर पैसे का खर्चा पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज अमाउंट आप एक्स ग्रेसिया पर खर्च कर चुके हो, इसलिए बैंकों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ जाएगा। मैं तो अचंभित हूं कि एक्स ग्रेसिया देने के बाद यदि बैंकर्स का डीए बेस ईयर 2016 नहीं होता है तो किस काम के लिए ये आईबीए बैठा हुआ है, किस काम के लिए यूएफबीयू बैठा हुआ है, किस काम के लिए देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बैठी हुई है, किस बात के लिए डीएफएस बैठा हुआ है, और किस बात के लिए बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठे हुए हैं। कोई गलत काम हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, सरेआम दिखाई दे रहा है। आप कैसे बैंक कर्मियों को बेस ईयर नहीं बदलोगे, किस रूप से नहीं बदलोगे? अरे भाई एक्स ग्रेसिया का इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट आप नहीं देते, लेकिन लॉजिकल बात यह थी कि सबसे पहले आप डीए का बेस ईयर बदलते। क्यों उपहास का काम कर रहे हो? हम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुरोध करेंगे कि इनका बेस सेटलमेंट पास करते वक्त इनसे पूछा जाए, यूएफबीयू से और आईबीए से,
कि भाई ये कौन सा लॉजिक है कि तुम पेंशनर्स का बेस ईयर 2016 नहीं करोगे, क्योंकि पैसे का खर्च पड़ेगा। और बड़े अचंभे की बात मैंने देखी, शायद आईबीए के चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि जो वर्तमान में बैंक के कर्मचारी काम करते हैं वो रात और दिन मेहनत करते हैं, वो अपना खर्चा निकालते हैं, आपका खर्चा निकालते हैं, आपको इनको हिम्मत देनी चाहिए। भाई हमने तो गाली नहीं दी। और जो वर्तमान में कर्मचारी बैंक में काम कर रहे हैं इन्होंने काम किया है, जो पहले काम करके चले गए उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई बैंक कर्मचारियों को तो पनिशमेंट किस बात का देना चाहते हो? बड़े बड़े लोन देते हो, नीरव मोदी भागता है, विजय माल्या भागता है और भाग जाते हैं, बैंक उससे लॉस में आते हैं, और तुम बैंक पेंशनर की पेंशन रिवाइज नहीं करते हो, उनका अपडेशन नहीं करते हो कि वो बैंकों पर खर्चा पड़ेगा। भाई इनका पेंशनर जो ऑलरेडी जो पेंशनर्स हैं इन्होंने बैंक में काम किया है, इन्होंने काम नहीं किया है, वो हमारे लिए कमा रहे हैं वर्तमान वाले। बड़ा ही एक फुलिश बयान उस व्यक्ति का था, चाहे वो किसी भी रैंक पर था। अचंभे में हो गया मैं कि इस प्रकार की भाषा भी बोली जा सकती है इतनी बड़ी गैदरिंग में, और इतनी हिम्मत हो सकती है। और इतनी हिम्मत नहीं हुई इनकी कहने की किसी की भी, यूएफबीयू कंस्टिट्यूएंट्स की और इवन आईबीए के चेयरमैन की, कि भाई जो डीए का पैटर्न है यदि उसका बेस ईयर बदला जा रहा है तो 2016 कीजिए। आप 2016 बेस ईयर न करके ये इलॉजिकल, अनजस्टिफाइएबल, आर्बिट्रेरी वर्क कैसे कर सकते हो? हम इस चीज को फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि आप पेंशनर्स का बेस ईयर नहीं बदलते हो तो किस हिसाब से, किस लॉजिक से आप इसको नहीं बदलना चाहते हो, और कैसे इसको पुराने स्लैब से चलाओगे जब पूरा ही देश नए डीए के स्लैब में जा चुका है, बेस ईयर 2016 में जा चुका है, बैंक कर्मी 2016 के बेस ईयर में जा चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है बात। हम बड़ी विनम्रता से, बड़ी सहनशीलता से हाथ जोड़ करके यूएफबीयू, आईबीए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीएफएस, इवन द प्राइम मिनिस्टर को अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार का इलॉजिकल काम ना करें। महंगाई भत्ता बेस ईयर 2016 में लाना आपका नेशनल ड्यूटी है, परम धर्म है। सिर्फ इसलिए उसका थोड़ा बहुत उनका इंक्रीज होगा, उसकी वजह से इसको आप एक एनॉमली क्रिएट करोगे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। डीए को किसी भी हालत में आप पुराने बेस ईयर पर नहीं रख सकते हो, आपको यह 2016 के बेस पर लाना पड़ेगा। इतना अच्छा नहीं है, यह बहुत ही इलॉजिकल बात है। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, अब ये हमारे आदमी हैं जो जितने भी हैं, ये इनके कुछ लगा रखे हैं मैंने। पेंशन अपडेशन फॉर बैंक पेंशन 12th बाई पार्ट सेटलमेंट 9 जोट एक्स रेशिया कैलकुलेशन करके बता दिए रिटायरीज को इन्होंने। उसके बाद एक्स रेशिया कैलकुलेशन बैंक पेंशनर ऑफिशियल यूनियन लीडर्स गुड राइज इन पेंशन। अब भैया पता नहीं ये गुड राइज इन पेंशन किसको कहते हैं। अब गुड की क्या परिभाषा है मुझे पता नहीं। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि यूएफबीएन और आईबीए ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इन्होंने उदाहरण पेश कर दिया, इतनी बड़ी मात्रा में एक्स ग्रेशिया दिया रिटायर्ड पेंशनर्स को कि वो खुश हो गए। सर इसको नहीं देते, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बढ़िया काम करते, एक नेशनल ड्यूटी निभाते, और नेशनल ड्यूटी ये है आप एक्स ग्रेशिया दो या मत दो, बेस ईयर डीए का 2016 बदलिए, वापस ले लो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पाप मत कीजिए कि पेंशनर्स का जो बेस ईयर है डीए का आप उसको बदलो ही नहीं, ये सही नहीं है। अगेन हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी कंसर्न हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पेंशनर का डीए का
बेस ईयर 2 से 16 नहीं बदलना ये नेशनल ड्यूटी के खिलाफ है, एक पाप है, अपकृत्य है, इलॉजिकल चीज है, आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। इसको आप नहीं कर सकते हो। नहीं पैसा है आपके पास, कोई बात नहीं है, एक्स ग्रेसिया वापस लो, उसी अमाउंट से इसका जो डीए का जो चेंज है वो परिवर्तन हो जाएगा बेस ईयर, और आपकी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि आप ये मनमानी नहीं कर सकते हो। ये नेशनल ड्यूटी है, आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डीए के बेस ईयर को बदलो, जिस प्रकार सबका बदल चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों को बदल चुका है, लेबर वालों का बदल चुका है, और पीएसयू वाले उनको बदल चुका है, बैंक का बदल चुका है। हमारा यहां आप नहीं कर सकते हो, आप इसको प्लीज बदलिए, ये अपकृत ना करें। अब मैं यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।